और हिंदू राष्ट्र की बात उतर चुकी है। हिंदू राष्ट्र हम बिल्कुल पूरी तरीके से चाहेंगे, स्वीकार करते हैं। बागेश्वर बाबा का प्रण, हिंदू राष्ट्र पर भीषण रण। बहुत इल्जाम लगे हमारे महाराज जी पर, कहा गया ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ठठरी बांध दी, गलत शब्दों का प्रयोग किया, दुनिया भर की बातें। बाबा के नए बयान पर मच गया घमासान। बाबा की हुंकार, मौलाना गैंग में हाहाकार। अपना तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम अब कहूँ कि जल रही हम क्या हम तो बीच में आपका जो दिन से मलम लेके चलन लगे कहूँ जलन भैया तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना झगड़ा बरकरार। जब तक जिएंगे हमारे तन में प्राण रहेगा, माय डियर ऑल ऑफ पर्सन, आई रिक्वेस्ट यू, हम ऑल लाइफ ऐसी गलती करते रहेंगे तुम्हारी ठठरी। हिंदू राष्ट्र की शपथ, सनातन का विजय पथ। भारत जो फिर से खंड खंड होने की स्थिति की ओर जा रहा था, उससे वर्तमान में यही औषधि हिंदू राष्ट्र की बचा सकती है। सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में। कट्टरपंथियों के विरुद्ध बाबा का धर्म युद्ध। आइन के खिलाफ, मुल्क के कानून के खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? इसको रोका जाए, वरना इससे मुल्क के अंदर मतलब ये कि अफरा तफरी मच जाएगी। दिव्य दरबार में लहराई हिंदू राष्ट्र की मशाल। राधे राधे कहने से धर्म नहीं बचना है श्रीमान, ताली बजाने से, कृष्ण की कथा से धर्म नहीं बचना है। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? जलाकर कोई संविधान बनाएंगे क्या? सनातन विरोधियों पर बाबा का महाप्रहार। हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश आज धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं और गए हैं। हिंदू राष्ट्र के रण में बाबा वर्सेस सनातन विरोधी। अगर कोई नेता विरोध करेगा तो बाइकआउट कौन कौन करेगा? पक्का 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 आज से ही शुरू कर दो। जो सनातन का विरोध करे उनको समाज में रहने का अधिकार नहीं है। हो जाओ तैयार, अब आर या पार, क्योंकि हर क्षेत्र में आ रहे बागेश्वर सरकार। इस बीच बाबा बागेश्वर ने एक और विवादित बयान दे दिया। बड़ा विवाद खड़ा हो गया उनके एक बयान को लेकर। उन्होंने बयान दिया कि भाई अगर तुम्हारे घर में 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे को रामनवमी में शामिल करो, अगर 4 बच्चे हैं तो 2 बच्चों को रामनवमी में हर साल के लिए डाल दो। एक और विवादित बयान दे दिया है। अगर अभी भी नहीं कर पाए तो फिर कब होगा? हिंदू कब जागेंगे? हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा का एक और विवादित बयान। हम तो बीच में आपका जो दिन से मलम लेके चलन लगे कहूँ जलन भैया तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना झगड़ा बरकरार। अब राम की बात करने से किसी को टेंशन है, हिंदू राष्ट्र से किसी को टेंशन है, हम क्या कर रहे हैं? हार्ट अटैक की दवाई खाओ। हमारी क्या इसमें गलती है? हम भाई किसी धर्म को नीचा दिखा रहे हैं, हम नीचा नहीं दिखा रहे। हम तो जो अपने बिछड़े हैं, जो संगठन नहीं है, उन्हें ठीक कर रहे हैं। सनातन पर आर पार के मूड में बाबा ने कहा कि अब बातों से काम नहीं चलेगा। सनातन के लिए अब लोगों को सड़कों पर उतरना होगा। बागेश्वर धाम ने कहा कि अब घर बैठने से कुछ नहीं होगा। इसके साथ ही बाबा बागेश्वर ने एक बयान भी दे दिया, जिस पर विवाद शुरू हो गया। ब्याह करो, 3-4 बाल बच्चे हों,
दो भैया राम के नाम। समझदार को सारा काफी। वैसे तो दो बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन एक बच्चा राम जी के नाम। जब से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुत्व का नारा बुलंद किया और देश में हिंदू राष्ट्र के निर्माण की तारीख बता दी, उनके विरोधियों के सीने पर सांप लौट रहा है। कोई संविधान की दुहाई दे रहा है तो कोई धमकियां दे रहा है, लेकिन बाबा बागेश्वर अब तक उसी तेवर में करारे अंदाज में अपनी बात रखते आए। हिंदू राष्ट्र की आन इसलिए बढ़ी कि ये जो राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जा रहे, जातिवाद के नाम पर ये जो रोटियां सेंकी जा रही, राजनीतिक जातियों पर ये जो रोटियां सेंकी जा रही हैं, और जो वैमनस्यता फैल रही है, धर्म को जो पाखंड बताया जा रहा है, राम को जो पाखंड बताया जा रहा है, मंदिरों को बार बार तोड़ा जा रहा है, और हमारी भारतीय संस्कृति के साथ कभी टेलीविजन के माध्यम से, कभी मीडिया के, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी असामाजिक तथ्यों के द्वारा, कभी फिल्मों के द्वारा जो बार बार घात किया जा रहा है। इसीलिए वर्तमान में हिंदू राष्ट्र की संरचना आवश्यक है। भारत जो फिर से खंड खंड होने की स्थिति की ओर जा रहा था, उससे वर्तमान में यही औषधि हिंदू राष्ट्र की बचा सकती है। हिंदू राष्ट्र के इन बयानों से देश में मौलानाओं का एक वर्ग है जो गुस्से में लाल पीला हो रहा है। उन्होंने तो बागेश्वर बाबा के बयान को देश विरोधी बता दिया है, लेकिन बाबा के बयान से बढ़के मौलाना तौकीर रजा की जुबान से जिन्नाह वाली बोली निकलने लगी। की बात करने वक्त पर कार्रवाई होनी चाहिए, 23 दिनों का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जब बनाए थे बांग्लादेश पाकिस्तान, उसकी क्या हाल है? अभी जाके पाकिस्तान घूम के आए, फिर दावा कर रहे हैं। यहाँ बोलने के लिए सबको स्वतंत्रता है, मांगे तो, लेकिन पहले पाकिस्तान को संभालो, उसके बाद फिर। दरअसल बाबा बागेश्वर के संकल्प को पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। संत से लेकर नेता तक बाबा के मिशन का समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही बाबा का घर वापसी का मिशन भी तेजी से चल रहा है, जिससे कट्टरपंथियों में हाहाकार मचा है। साथ ही वोट बैंक की सियासत करने वालों को भी बाबा की पॉपुलैरिटी से डर सताने लगा है। मैंने कहा था, आज भी कहता हूँ, भारत अखंड वही होने की स्थिति में आई है। जो हमसे अलग हो गए सबकी दुर्दशा है। जो मांग करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ देशद्रोह की बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों आइन के खिलाफ, मुल्क के कानून के खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रहे हैं वो, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। इसको रोका जाए, वरना इससे मुल्क के अंदर मतलब ये कि अफरा तफरी मच जाएगी। अगर कोई संत विरोध करेगा तो बाइकॉट कौन कौन करेगा? अगर कोई नेता विरोध करेगा तो बाइकॉट कौन कौन करेगा? पक्का पक्का पक्का। आज से ही शुरू कर दो। जो सनातन का विरोध करे उनको समाज में रहने का अधिकार नहीं है। इस न्यूज को डलवा दिया जाए भैया, और पत्रकारों से भी निवेदन है, हो जाओ तैयार, अब आर या पार, क्योंकि हर क्षेत्र में आ रहे बागेश्वर सरकार। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पहले हिंदू राष्ट्र की परिभाषा पर बात टाल जाते थे, लेकिन अब उन्होंने खुले तौर पर बता दिया कि उनके हिंदू राष्ट्र के सपने में राम राज्य जैसी व्यवस्था होगी और रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ होगा। जब तक उनका संकल्प पूरा नहीं होगा, वो इसे लेकर पूरे देश में मशाल जलाए रखेंगे। एक ऐसे महानुभाव से मैं मिला हूं, एक ऐसी आत्मा से मिला हूं जो एक दिन इस देश को हिंदू देश बना देगा। छोटे महाराज जी अपने छोटे भाई को कहता हूं, आप आगे बढ़ो, देवकी नंदन आपके साथ में है। सनातन, हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो खास लोगों के कान में पड़ते ही उनके सीने पर सांप लौटने लगता है। बाबा के विरोधियों ने भी गैंग बनाकर उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। हिंदू राष्ट्र के अनुष्ठान के खिलाफ नफरती जबान वाले अब संविधान की दुहाई दे रहे हैं। गजवाए हिंद का ख्वाब देखने वाले हिंदू राष्ट्र के नए टारगेट को देखकर तिलमिला रहे हैं। नासे रोग हरे सब, पीरा
जपत निरंतर हनुमत, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत। हिंदू राष्ट्र की मशाल उठाए बाबा बागेश्वर संगम से लेकर अपने दरबार में हुंकार लगा रहे हैं और बाबा को भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। श्रद्धालुओं को बाबा पर पूरा विश्वास है कि उनका सनातन राष्ट्र का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। हमें डरना नहीं होगा, हम हिंदुओं को अब एक होना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे आज की एक और बड़ी